फरमाइए फर्क क्या, मतलब क्या एविडेंस आ गया आपके पास जिसकी वजह से खोल? देखिए बात यह है कि जो शहबाज शरीफ का मामला है, शहबाज शरीफ तो इस सारे नेक्सस के मौजूद है ना। शहबाज शरीफ ने ही तो इसको पूरी स्ट्रेटजी को फार्मूलेट किया। वैसे इससे पहले तो इसहाक डार साहब के हवाले से कहा जाता था ये नया मुजरिम आपने डाल दिया। मैं आपको बताता हूँ। देखें बात यह है कि मैंने इसहाक डार की तरफ भी आना था, क्योंकि शहबाज शरीफ डिस्कस हो रहा था। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने सारा इस सिस्टम को, वाइट कॉलर क्राइम को एक पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया। लेकिन ये केस इसहाक डार मिलके किसने बनाया? मैं सुन नहीं, इसहाक डार के खिलाफ थोड़ी है। इसमें तो नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। हमजा शहबाज, हसन नवाज उस वक्त शेयर होल्डर थे हुदैबिया पेपर मिल में, वो माइनर से नहीं, देखें माइनर होके शेयर होल्डर थे। केस बना था उनकी कन्फेशन पे। एक मिनट, इसहाक डार साहब ने एक एतराफी बयान दिया था, उससे ये बना था। कन्फेशन पे आ जाते हैं तो वादा माफ गवाह बने थे ना, वादा माफ गवाह बने थे। तो ये केस हमेशा उनके हवाले से डिस्कस होता है। उनके हवाले से नहीं, जिनके लिए वो काम करते रहे, जो असल बेनिफिशरी से जरा उन पे बात करते हैं ना। सन 2000 में ये केस फाइल होता है, मुशर्रफ से डील करते हैं, मुशर्रफ के साथ डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, केस बैक बर्नर में चला जाता है। 2008 में सूबे में इनकी हुकूमत बनती है, ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, मामला फिर डिले का शिकार होता है। 2014 में कमर जमान चेयरमैन नैब होते हैं, केसेस को बंद करवा लिया जाता है। मजे की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में टेक्निकल बुनियादों पर ये केस को बंद किया। तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है, वही सबसे बड़ी चीज है। जरा सुने सर, हो गया होगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ कैसे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके केस बंद हो चुका है साहब। जरा आगे भी जाते हैं ना, मैं अभी खुल भी जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे खुलेगा। अब मामला क्या है, बंद कैसे हुआ, इनकी तरीका वारदात देखें। नसीर भुट्टा इनकी पार्टी के एमएनए थे, आपके शोज में भी आते रहे होंगे। 2013 में वो इलेक्शन हार गए, इन्होंने उनको बना दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल। वफाक की जानिब से हाई कोर्ट के अंदर इन्हीं की पार्टी का साबका एमएनए, इन्हीं की हुकूमत, इन्हीं के खिलाफ केस पेश हुआ, बेनिफिट मिल गया। लेकिन बेनिफिट मिला, ये केस कैसे हुआ? कोर्ट से फारग हुआ। अच्छा एक मिनट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फारग हुआ। कैसे? एक मिनट, फिर ये नजरसानी दरख्वास्त में फारग हुआ। ना एक मिनट रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट से कब फारिग हुआ? अपील कब होनी थी? 2014 में फैसला आया, नैब ने 3 महीने में अपील करनी थी। नैब बन गया नैप, नो एक्शन ब्यूरो। भाई नहीं अपील दायर की तो खोसा साहब ने 192 सफ़ों का फैसला लिखा। वो तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, आग लग जाए, नहीं नॉर्मल प्रैक्टिस में ये नहीं, इदारा काम ना कर रहा हो, इदारा बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस नहीं किया। आर्गुमेंट मुकम्मल कर लें ना, जरा आर्गुमेंट मुकम्मल कर लें। नैब ने अपील दायर करनी थी, नैब ने अपील दायर नहीं की। आला अदलिया के सामने गए, चेयरमैन नैब ने कहा मैं अपील दायर नहीं करूंगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का मशहूर जुमला आज भी याद है कि नैब आज हमारे सामने फौत हो गया। फिर एक जज ने रिमार्क्स दिए ना, रिमार्क्स आए। उसके बाद जो है ये केस दोबारा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी वही टेक्निकल बुनियाद थी, टाइम बार की बुनियाद पे। लेकिन इस केस में आज तक ना कोई क्विटल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी ट्रायल ही नहीं हुआ। अपनी नैब है ना, अपनी पहले उनकी नैब थी, उन्होंने बंद करवा दिया। आज आपकी नैब, अपनी नैब ना, अपनी नैब नहीं है, ट्रायल ही नहीं हुआ। हम कहते हैं कि नैब जिसकी मर्जी हो, नैब एक्ट मौजूद है। नैब किस तरह खोलेगी? मैं ये कहता हूँ एफआईए किस तरह खोलेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह खोलेगी, हाई कोर्ट कैसे खोलेगी? आपको बता, अगर आपको खोल दें एक केस सर, एक केस खोल दें, पाकिस्तान में 4000 केस खुल जाएं, जितने मर्जी खोले। लेकिन ये तो नहीं हो सकता जो एक बार का 3 बार का वजीर आला रहा हो, उसका भाई 3 बार का वजीर आजम रहा हो, वैसे गवर्नमेंट करप्शन की हो, उनके खिलाफ नहीं खुल सकता। आपको आज वैसे याद आया? नहीं, क्यों आज क्या याद आया? आज केस मौजूद नहीं, कहां थे? केस अपनी जगह मौजूद नहीं है, मौजूद है ना। डिफरेंट वर्ड्स तो जितने मर्जी लगाए जा सकते हैं। मसला ये है कि अब ये केस खोले ही खोल रहे हैं। चौधरी साहब, मैं बड़ा खुश हूं आज कि पिछले 2.5-3 साल के दौरान असासों के केस को इतना उसकी ड्रम बीटिंग की गई, 3 डब्बा खड़काया गया कि जी पता नहीं इसमें से क्या निकल आएगा, इसमें से पता नहीं कितने अरब की करप्शन निकल आएगी। जब नाकामी का सामना हुआ तो आज इनको हुदैबिया याद आ गया है कि जब सरकारी ठाट बाट के साथ सरकारी जहाज के ऊपर अपने मुशीरान समेत सरकारी खर्च पर उमरा करने वाले नाम नहाद वजीर आजम पाकिस्तान लौटे हैं, तो पहली चीज उनको हुदैबिया याद आई है। भाई साहब, आपको 2.5-3 साल पहले याद नहीं था कि हुदैबिया का भी कोई केस है? आपको रसवाई का सामना करना ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं था, जैसे इनका आर्गुमेंट नहीं था ना, आर्गुमेंट आपका भी नहीं है। तो याद किसी वक्त भी आ सकता था, केस अगर है तो खुलेगा। चौधरी साहब, मैं तो आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूं ना, मैंने तो अभी शुरू किया आर्गुमेंट, मैं तो अभी इस तरफ आ रहा हूं कि देखिए बात ये है कि ये कोई टीटी, कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई असासे ये साबित नहीं हो सके। अब ये केस वो खोला जा रहा है जिसको हाई कोर्ट बंद कर चुका था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई,
उस अपील को, नैब की अपील को सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच, जिसमें मुशीर आलम साहब और काजी फायजीसा साहब मौजूद थे, उन्होंने रिजेक्ट किया। अब इन्होंने रिव्यू फाइल किया नैब ने इसका, चौधरी साहब 2018 अक्टूबर में रिव्यू भी रिजेक्ट हो चुका हुआ है। अब किस कानून के तहत प्रोसिक्यूट करेंगे? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। देखिए, आपके पास एक नुक्ता ये है कि आप अदालत में ये कह सकते हैं कि ये केस बंद हो गया हुआ है, लिहाजा इसका नहीं। लेकिन अब सवाल ये कि अगर ये खुल गया और इन्होंने कोई नया एविडेंस दे दिया, तो इसहाक डार साहब का एतराफी बयान है इसके अंदर, उन्होंने बेशुमार डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ये केस एक बड़ा, मेरा ख्याल है, बड़ा खौफनाक केस साबित होगा आपके लिए। नहीं, देखिए, उसके अंदर से जब हाई कोर्ट की स्टेज पे, सुप्रीम कोर्ट की स्टेज पे जो हमने दस्तावेजात जमा कराई हैं, जो हमने एविडेंस जमा कराया है, जो कि एडमिसिबल था, जिसको तस्लीम किया गया है, वो ओवरवेलमिंग था, उसमें फैसले आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल ये दोबारा खुल सकेगा। मगर ये मसला नहीं है जोई साहब, आपने 3 साल एक खोखला नारा एहतसाब का लगाया, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। उनसे पूछे ना, शहजाद अकबर जो लंदन जाते रहे हैं, क्या लेके आते रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठी स्टोरी प्लांट कराई, कुछ नहीं निकला। डेली मेल वाले आज परेशान हैं कि हमने क्या करना है इस बेल ऑर्डर के बाद। आपने आज वैक्सीन में बांग्लादेश हमारे से आगे है, -4 हमारी ग्रोथ है। नए पाकिस्तान में पाकिस्तानी अनमेड से आई अंगूठे पे लगा के 1.5 घंटा कतारों में लग चीनी खरीद रहे हैं। इशू ये है कि अगर ये खुल गया, और अगर ये खुल गया तो फिर क्या होगा सर? सर कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं है। ये अपना शौक पूरा कर लें इन्होंने। बाकी लेकिन एविडेंस सर, अगर ये ना काजी फैमिली को ले आते हैं, जो कभी आई नहीं, अगर काजी फैमिली आ जाती है सर, 3 साल इन्होंने, ये केस खुल जाएगा। 3 साल इन्होंने गुजार दिए सासों के केस में, अगले 2 हुदैबिया में गुजार दें, इलेक्शन आ जाएगा, पल्ले होगा कुछ नहीं और बुरी तरह इलेक्शन में पिट जाएंगे। कर लें शौक पूरा, अगले 2 साल लगा दें इस पे, जिस तरह 3 साल असासों पे लगाए हैं। और एक 15,000 रुपए 20,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी मर के रह गया है, वो वालिदैन की दवाई नहीं खरीद सकता, वो बिजली और गैस के बिल नहीं दे सकता। ये इनकी तरजीहात हैं, आम आदमी की परवाह नहीं है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, ये इनके आसाब पे सवार हैं। जो इनसे हो सकता है कर लें, नहीं की करप्शन और ना ही निकले। मुझे कुंडी साहब की तरफ जाने दे, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ, आऊंगा तारिक साहब। कुंडी साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि सर, अगर ये हदेबिया पेपर मिल खुल सकता है तो एनआरओ के केस क्यों नहीं खुल सकते? ये ना हो कि गवर्नमेंट सारे केस ही खोल दे, और अगर ये सारे केस खुल गए ईद के बाद, तो जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मसाइल होंगे, जो टेम्परेचर होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा? ये आपका सवाल है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कुंडी साहब, ये फरमाइएगा, यूं महसूस नहीं होता कि गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि ये अपोजिशन को एंगेज रखेगी अगले इलेक्शन तक? क्योंकि अगर ये हदेबिया पेपर मिल केस खोल देते हैं तो और बेशुमार केसेस हैं जो खुल जाएंगे, और उसके साथ साथ ये एनआरओ का केस भी खोल सकते हैं। तो यूं फिर इस तरह होगा कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है एंगेज रहेगी एक दूसरे के साथ, और ये अगले इलेक्शन आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चौधरी साहब, आपने भी सवाल रखा और मेरे कोलीग्स इसके ऊपर बहस भी की, और हुकूमत जो है वो हुदैबिया पेपर मिल का केस खोलना चाहती है, और आपके उसके मुताबिक जो है शायद मतलब बाकी केस भी खोलें तो खोलें जी। माजी में बहुत से केसेस खोले गए, चाहे वो एनआरओ का खोलें, चाहे वो किसी और को खोलें, फिर पानामा का भी खोलें। पानामा में सिर्फ मैं नहीं समझता कि पॉलिटिशियंस थे, उसमें बहुत से और लोग भी थे, उनका भी खोलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक मासूमाना सा एक हमने अपील की हुई है कि हम कहते हैं कि जिस तरीके से बाकी केसेस स्पीडी ट्रायल पे चल रहे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमा किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। हमारी दरख्वास्त है हमारी इस अपनी अदलिया से, आज़ाद अदलिया से, कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी इसी तरीके से स्पीडी ट्रायल पे सुन के जो है उसका भी फैसला किया जाए। हमारे साबिक जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब 2 साल से ज्यादा हो गए, जाहिर है बहुत पुराना केस है, उसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे, उसमें बेशुमार लोग इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन वज़ीर साहब सलेह महल का जिक्र कई बार कर चुके हैं, और यूं महसूस होता है। देखें वज़ीर आज़म साहब अपना पूरा शौक पूरा करें, हमारे वज़ीर आज़म साहब को जितना भी शौक है पूरा करें, हमारे खिलाफ केसेस हैं। लेकिन मैं कहता खुर्शीद शाह साहब भी 2 साल से ज्यादा हो गए जेल में, उनकी तो बेल नहीं होती बगैर किसी ना सर का गुनाह ना पैरों का, और अभी तक वो भी मतलब है कि जो है पीपल्स पार्टी भी इंसाफ मांगती है। जब भी उनकी पेशी होती है, या उनके प्रोसिक्यूटर बीमार होते हैं, या छुट्टी भी होते हैं, या बेंच टूट जाता है, या जो होते हैं डिलेक्टर्स वो होता है, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी जो है इंसाफ इस तरह मिलेगा। बाकी हुकूमत वाले हैं, इनकी अपनी ख्वाहिश है, जो भी है। हम हमेशा ये कहते हैं, चौधरी साहब हमेशा ये कहते हैं कि एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। अब क्यों नहीं चेयरमैन नैब इनके कहने पे चलेगा?
क्योंकि जब पार्लियामेंट चेयरमैन नैब को बुलाती है अपने स्टैंडिंग कमेटी में, उनके ऑडिट पैराज आते हैं, तो स्पीकर साहब कहते हैं कि चेयरमैन नैब को अपना बुलाए, उनकी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। 2 दफा चेयरमैन नैब को बुलाया गया ऑडिट पैराज के हिसाब से, लेकिन वो उसका स्पीकर साहब ने उसकी मीटिंग बगैर किसी वजह के कैंसिल की। तो क्या चेयरमैन नैब साहब और उनके जो इदारा है वो टैक्स पेयर के पैसे नहीं लेते? टैक्स पेयर के पैसों पे उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन वो पार्लियामेंट, हम कहते हैं हमारा सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट को चेयरमैन नैब जवाबदेह है, लेकिन स्पीकर साहब ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हमारे केस नई चीजें तो केस इसीलिए है ना, ये अगर और ये मुझे लगता है वही तो जब चेयरमैन नैब पार्लियामेंट नहीं है